शीर्षक क्षणभंगुर छाया, एक अंतरयात्रा। सांझ का वो रहस्यमयी आलिंगन। आकाश में केसरिया रंग अब राख में बदल रहा था। सांध्य बेला का वो धुंधलका केवल वातावरण में नहीं बल्कि विनय के भीतर भी पसरा था। पीपल के पत्तों से टपकती नमी की बूंदें ऐसी लग रही थीं जैसे प्रकृति स्वयं अश्रु बहाकर एक मौन सत्य लिख रही हो। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। विनय उस प्राचीन पीपल की छांव में बैठा था जिसे वो कभी अपना अभेद्य दुर्ग समझता था। जहां कभी हंसी के ठहाके गूंजते थे, आज वहां केवल स्मृतियों की सरसराहट थी। जैसे जैसे समय की नदी ने अपनी धारा बदली, किनारे के वृक्ष टूटते गए। विनय ने देखा कि जिन चेहरों को उसने अटूट माना था, वे किसी सुबह की कोहरे की तरह छंट गए। कुछ ब्रह्मलीन हुए, वे जो काल के निष्ठुर प्रवाह में विलीन हो गए। कुछ स्वार्थलीन हुए, वे जो केवल सुविधा के सहचर थे। काम निकलते ही उन्होंने ऐसे किनारा किया जैसे अपरिचित हों। क्या हम केवल परिस्थितियों के हाथों की कठपुतलियां हैं? क्या परम सत्ता ही वो अदृश्य सूत्रधार है जो हमारे जीवन की मंच पर हमें नचा रहा है? विनय के कानों में उसकी माँ के शब्द किसी मंदिर की घंटी की तरह गूंज उठे। बेटा, जो टिकता नहीं वही सृष्टि का नियम है। उसे मुट्ठी में भींचने की कोशिश ही दुख का मूल है। परंतु विनय का तार्किक मन विद्रोह कर उठा। यदि सब भ्रम है तो ये भावनाएं क्या हैं? क्या रिश्तों का अर्थ केवल कर्तव्यों की इतिश्री कर देना है? वो स्वयं से और उस शून्य आकाश से संवाद कर रहा था जहां से कोई उत्तर नहीं आता। तभी एक सूखा पत्ता शाख से टूटा। वो छटपटाया नहीं, ना ही उसने हवा से कोई शिकायत की। वो एक दिव्य नृत्य करते हुए भूमि की गोद में सो गया, शांत और निर्विकार। उसी क्षण विनय के अंतर्मन में एक सूक्ष्म अलौकिक स्वर गूंजा। टूटना विनाश नहीं, रूपांतरण है। सृष्टि ने जैसी विनय के कानों में फुसफुसाकर एक गुप्त रहस्य खोल दिया। मैंने तुम्हें स्थायित्व का आश्वासन कभी नहीं दिया, मैंने तुम्हें अनुभव दिया है। मैंने तुम्हें संबंध नहीं बल्कि संवेदना का उपहार दिया है। विनय को आभास हुआ कि यदि वो रिश्तों को पकड़कर रखना चाहता है तो वो भी एक सूक्ष्म स्वार्थ ही है। असली प्रेम तो वो है जो मुक्त कर दे। उसने आंखें मूंद लीं। अब उसे बाहर का अंधकार नहीं बल्कि भीतर का प्रकाश दिखने लगा। उसे समझ आया कि रिश्ते आते और जाते रहेंगे, वे समय की लहरें हैं, परंतु उन रिश्तों ने उसकी आत्मा पर जो चेतन स्पर्श अंकित किया है वो कभी नहीं मिटेगा। अनुभव ही वो एकमात्र धन है जिसे काल नहीं छीन सकता। विनय जब खड़ा हुआ तो उसका कंधों से एक अदृश्य बोझ उतर चुका था। सांझ अब बोझिल नहीं बल्कि शीतल लग रही थी। उसने एक मंद मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा और कहा, शायद सृष्टि रिश्तों को नहीं तोड़ती, वो मनुष्य को उसकी मोह के पिंजरे से मुक्त करती है। उसका द्वंद्व समाप्त हो चुका था। जैसे कोई लहर सागर में मिलकर स्वयं सागर हो गई हो, वैसे ही विनय की व्याकुलता उस परम सत्य में विलीन हो गई। लेखक राजकुमार, सचिव विश्व समन्वय संघ।